जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है वैष्णो देवी का। नाम के साथ पता लग ही क्या होगा। तो आज मैं वैष्णो देवी के व्लॉग में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी। और सबसे पहले शुरू करूंगी वेदर से, क्योंकि सारे लोग वेदर के बारे में बहुत पूछ रहे हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, सब सही रहा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। तो चलो वैष्णो देवी का व्लॉग शुरू करते हैं। तो कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमने होटल बुक किया हुआ था, जो 3 घंटे के लिए था बस। वो हमने पहले से ही बुक किया था, घर पे ही करके आए थे। उसका नाम था वन अर्थ, जो कटरा रोड पे ही था। और ये रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये दोनों के बीचों बीच था, तो इसलिए हमें ईजी लगा पहुँचना भी और वहाँ से निकलना भी। फिर हम गए निहारिका कॉम्प्लेक्स। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहाँ से हमने बेड बुक करवाने थे ऊपर भवन के लिए, तो एक बेड 150 का पड़ा। और अगर आपके साथ लेडीज़ है या बच्चे हैं तो वो रिक्वेस्ट करने पे दे देंगे। कटरा रेलवे स्टेशन पे आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। इनकेस अगर आप वहाँ से नहीं आ रहे हो या पहले उतर गए हो तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स के सामने यात्रा पर्ची काउंटर दिख जाएगा, वहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। तो जय माता दी बोल के हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। हमें भी अंदर से डर लग रहा था कि ऊपर रास्ता हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो पूरी सड़क भीगी हुई है, और पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। धीरे धीरे वो फॉग जैसी हो गई, जैसे फॉग पड़ रही होती है ना, वैसी बारिश हो रही थी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये वही अभी जो बैठे हुए थे वहाँ पे लेजी होके, वो भी उड़ गया। जय माता दी। इसके बाद ताराकोट मार्ग में ये जो रास्ते में आता है, ऐसे पॉन्ड बना होता है और गार्डन सा बना होता है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही, थोड़ा सा ब्रेक हुआ। और इस टाइम तक बारिश काफ़ी कम हो गई थी, बट हल्की हल्की तब भी हो रही थी। तो यहाँ का वेदर इतना अच्छा है ना कि फॉग जैसी बारिश हो भी रही है, फिर भी बारिश भी नहीं महसूस हो रही, गर्मी भी नहीं महसूस हो रही, थोड़ी ठंडक ठंडक भी है, तो आराम से चढ़ाई भी हो रही है। बारिश हो रही है गाइस, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो हम ब्रेक ले लेके आए हैं, बहुत ही जोश से हम निकले थे। अब थोड़ा सा हमें हो गया है कि आराम करना है, काफ़ी बैठ के भी आए हैं, रेस्ट भी लिया है अच्छा खासा। और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और सामने है लंगर हॉल, वहाँ से हम लंगर करेंगे। लंगर हॉल की हमारी बहुत पुरानी मेमोरी है, क्योंकि जब ये ताराकोट मार्ग नया नया बना था, पूरे रास्ते कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा था। हमें एकदम से लंगर हॉल दिखा था और हमारी जान पे जान आ गई थी, कुछ खाने को मिल रहा है। लंगर करके बाहर आते ही हमने देखा मौसम बिल्कुल बदल चुका है। ऐसे लग रहा था इतनी तेज़ बारिश आएगी कि रुकेगी नहीं, हम आगे चढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, पता नहीं कैसे पहुँचेंगे। बट जय माता दी बोल के हम आगे बढ़े। और लंगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई पैसे नहीं होते। वहाँ पे डोनेशन बॉक्स होता है, अगर आप चाहो तो डोनेट कर सकते हो। और मैं पिलर इसलिए दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जैसे 6/25 आ रहा है, इसका मतलब है 6 किलोमीटर और 25 मीटर हम आ चुके हैं। और लोगों को पूरे रास्ते लगते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आ रहा हम कितना आए और कितना रह गया है। तो ये लिखा होगा, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा आप कितना आए और कितना रहता है। और बैठे बैठे पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में क्या आया, जो गुल्ली डंडा खेलने की कोशिश कर रहा है, जो आज तक कभी खेला ही नहीं है। सामने से एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया और एक डंडा तो हमारे हाथ में था ही चढ़ाई चढ़ने के लिए, तो ये कोशिश कर रहा था, पर इससे हो नहीं पा रहा था। और मम्मी इसको गाइड कर रही थी कि इससे खेल, और मैं वहाँ पे बस हंसे जा रही थी कि यहाँ पे हम ये सब करने थोड़ी ना आए हैं। फिर भी मैंने सोचा कि मैंने आज तक देखा नहीं है कैसे खेलते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि एक शॉट तो लगे, मुझे भी देखना है। फिर मैं भी ट्राई करूँगी अगर होता है तो। बट उसको टच भी नहीं हो रही। हम भी बोर हो गए। बहुत पेशेंस के साथ बहुत वेट किया मैंने कि शॉट लगेगी, उसके बाद मैं भी खेलूंगी। बट मेरा मन उठ गया कि भाई ये तो नहीं खेलने की, एक शॉट नहीं लग पा रही, मुझे नहीं खेलना ये। उसके बाद हम आ गए बीकानेर वाला पे, और हमने यहाँ पे खाए ब्रेड पकौड़े। यहाँ पे मेन्यू भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देख लो रेट और देख लो मेन्यू, मज़े करो घर पे बैठे बैठे, इन्जॉय। अब देखो थोड़ी सी ऊपर आने के बाद व्यू, और हम अर्धकुंवारी के बहुत पास पहुंच गए थे। 1 किलोमीटर की दूरी थी बस अर्धकुंवारी की। और मौसम चेक करो, वहाँ का व्यू चेक करो, मतलब भीगी भीगी सड़कें, हल्की हल्की बारिश, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, ठंडक भी थी, गर्मी भी नहीं लग रही। और गाइस के जहाँ पे पेड़ हिल रहा है ना, यहाँ पे मैंने जस्ट थोड़े सेकेंड पहले ही हिरन देखा। मैंने जैसे कैमरा ऑन किया वो गायब। और इसी के साथ हम अर्धकुंवारी भी पहुंच गए। बट हमने वो पुराना रास्ता कंटिन्यू नहीं किया, हमने वो स्किप किया, हम वहाँ नहीं गए। बहुत सारी शॉप्स आती है ना वहाँ पे, हम वहाँ नहीं गए, हम बस चढ़ाई चढ़ते गए। हम भवन की तरफ गए क्योंकि शाम होने वाली थी और हम चाहते थे कि बारिश तेज़ ना हो जाए, फटाफट पहुँच जाए। देखो सनसेट भी हो रहा है ना। तो आपको मेरी शक्ल लेके पता लग ही गया होगा, ये थकी हारी बड़ी है और चला जा नहीं रहे, ज़बरदस्ती चल रही है, मुँह पे स्माइल भी नहीं आ रही, इतना थक चुकी है। और उसके बाद मुझे दिख गए मूषक राज, पहले कभी नहीं दिखे, आज दिख गए।
उसके बाद मुझे दिखा स्नेल, तो मैंने फटाफट से वीडियो बना ली। वैसे तो ये चढ़ाई चढ़ते हुए भी बार बार दिख रहे थे क्योंकि बारिशों की वजह से बाहर आ गए थे, बट ऐसे ये चलता हुआ ये साइड में मेरे को पहली बार दिखा, तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमें ये देखा, हमें समझ नहीं आ रहा ये हैन है ये क्या है, थोड़ा सा उड़ती भी है, तो हमने एंड में सोचा ये पी हैन है और हमने इसकी वीडियो बना ली, बट अभी तक समझ नहीं आई क्या चीज़ थी, बस देख लो अब। तो गाइस हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और यहाँ पे 7 बजे के करीब हो रहे थे और हमने चढ़ाई शुरू करी थी 2 बजे दोपहर के। और यहाँ पे ये व्यू आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था आज हमें ऊपर आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही थी। तो एंजॉय करो ये वाला व्यू, देखो कैसे सारे सामने बादल ही बादल दिख रहे हैं, नीचे का कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या है। अब हम पहुंच गए हेमकोटी, और हेमकोटी में जो लास्ट टाइम नहीं था, हमने इस टाइम नोटिस किया कि यहाँ पे जो खाना खाने के जो पूरे सिटिंग अरेंजमेंट थी, यहाँ पे ना बंदर बहुत आते थे पहले, तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर सारा नेट लगा दिया। और ये जो एंट्रेंस है ये पहले भी ऐसे ओपन ही थी, अभी भी ये ओपन ही है, बट ऊपर सारा ये आधा आधा ही नेट थी, अब ये पूरी नेट हो चुकी है, पूरा इन्होंने कवर कर दिया कि कहीं से बंदर ना आ जाए। तो बस अब एंट्रेंस खुली है, बाकी नेट लग गई है ताकि बंदर ना आए। और उसके बाद हम आगे गए तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था ताकि पहाड़ ना गिरे, ये बहुत अच्छे से नेट लगाई हुई है, और उसमें भी पता नहीं अंदर क्या ठोका हुआ है कि ये पहाड़ ना गिरे और लैंडस्लाइड ना हो, जो बहुत अच्छी चीज़ थी, इन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है यात्रियों का। और गाइस अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि हमें लगे रास्ता बंद किया हुआ है या हम आगे नहीं जा सकते। और भवन को रह गए हम 2 किलोमीटर बस, और कटरा से हम 9 किलोमीटर आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं भवन की तरफ। तो रास्ते में हमने देखे बंदर सो चुके हैं, बट स्टिल ये वाले हैं जो अभी भी बिस्किट खा रहे हैं मज़े से, और 4-5 इकट्ठे ठूस के चले गए, ऊपर से गिरा और ये भी आया, फिर दूसरा बंदर बाकी भी मुंह में ठूसा और निकल गया। हम पहुंचे बिल्कुल भवन के सामने, और ये जो धुंध हो रही थी ऊपर, ठंड थोड़ी सी हल्की हल्की हो रही थी, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं थी, हाफ स्लीव्स में भी हमें अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने इस पर टाइम लैप्स वाली वीडियो बना ली, तो एकदम से धुंध सामने आई और 2 मिनट के अंदर अंदर भवन बिल्कुल गायब हो गया। फिर हम गए थे भवन, और हम अपना सामान, हमने बेड बुक किए हुए थे मनोकामना में, वहीं पे हम अपना सामान लॉकर रूम में समेट करके चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन्स, कैप्स, बेल्ट, लेदर से बनी हुई चीज़ें, वॉलेट, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी, कैमरा वगैरह, स्मार्ट वॉच, तो हम सब कुछ वहाँ पे सबमिट करके पैदल चले गए थे। और अंदर फ़ोन्स अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। फिर हम वापस आके सो गए और सुबह हम भैरव बाबा के लिए निकल गए। वैसे हमने रोपवे से जाना था, बट रोपवे सुबह बंद हो गई थी, वो नहीं चल रही थी मौसम की वजह से, वहाँ पर वेटिंग चल रही थी। पहले ही जिन लोगों ने टिकट ली हुई थी उनकी ही इतनी लंबी लाइन हो गई थी कि हम अगर, और जो नई टिकट लेने जा रहे थे ना, उनको वो टिकट दे ही नहीं रहे थे उस टाइम। वो कहता है कि अभी तक रोपवे चल ही नहीं रही और पहले इतने लोग हैं, तो 1-2 घंटे तो हमें लग ही जाते। तो हमने सोचा इससे बेटर हम पैदल चलते हैं, और हम पैदल चल के भैरव बाबा पे पहुंच गए हैं। और उसके सामने थी ये टेरेस जहाँ पे मंकी फ्रूटी पी रहा था बहुत मज़े से, ऐसे झुके, हमें एकदम से लगा पता नहीं किसको मत्था टेक रहा है, फिर हमने ध्यान से देखा तो ये फ्रूटी पी रहा था मज़े से। और ऐसा बोला भी जाता है कि जो माता तक आया है उसको भैरव बाबा के दर्शन भी करने चाहिए, तभी उनकी यात्रा पूरी होती है। तो फिर यहाँ पे तो आना ज़रूरी है, यहाँ तक ज़रूर आना। पूरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं था कि रास्ता बंद है, कहीं से घूम के जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों रास्ते खुले हुए थे, नया भी पुराना भी। नया वाला हमें थोड़ा ईजी लगा क्योंकि वहाँ पर इतनी चढ़ाई नहीं है, तो हमें, मतलब हमने वो कंपेयर करके देखा हुआ है। हम लास्ट टाइम ना पुराने रास्ते से चढ़े थे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी और हम लेट भी हुए थे, हमने टाइम लगाया था कंपेयर करके। इस बार हम जल्दी चढ़ गए थे ऊपर। नहीं रे, अभी प्रगत बहुत पीछे पड़ जाएंगे तेरे। 2 नहीं होते, उधर कितने बैठे हैं। वैसे तो हम यहाँ पे पिक क्लिक करने के लिए खड़े थे, बट समझ नहीं आ रहा था पिक भी क्या क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे सारा ही वाइट हुआ था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना पहाड़ दिख रहे हैं ना पेड़ दिख रहे हैं, पूरी टेरेस पे वाइट बैकग्राउंड। और ये बेचारा जहाँ पे मैं खड़ी थी उसके लेफ्ट साइड में जो बेंच था, वहाँ पे आंटियाँ पकौड़े खा रही थी, तो बंदर ने देख ली और छीना झपटी कर ली, और ये बेसन निकाल रहा था और अंदर से आलू खा रहा था। ये भी बहुत फ़नी था और मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर भी आंटी वहीं खड़े होकर खा रही थी। मेरे को डर लग रहा था कि आंटी फिर से ना छीन ले, और आंटी कहती नहीं मैं तो खाऊंगी, अब तो उसने ले लिया। तो वो आराम से बैठ के वहीं फिर भी खाते रहे। और गाइज़ ये बेस्ट टाइम है जाने का। हम गए थे 1 जुलाई को, हमने शुरू की थी चढ़ाई, और 2 जुलाई को हम भैरव बाबा से वापस आ रहे थे। तो ये बेस्ट टाइम है जाने का, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जैसे वीकेंड वगैरह पे होती है, और बच्चों की छुट्टियां भी अभी ख़त्म हुई हैं, तो आप जा सकते हो, ये बेस्ट टाइम है, जाओ। और अभी हमने रास्ते में देखा नेवला, मतलब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम नेवला देखा है, फर्स्ट टाइम, और वो रोटी खा रहा था। जा रहे हमें थोड़ी कुछ करेगा।
बंदर को देख रहे हो। उसके बच्चे हो। ओए बंदर गया, लड़ाई होगी। ओह माय गॉड डर गया। तो बस मैंने नेवले की इतनी सी ही वीडियो बनाई क्योंकि वहाँ के लोग कह रहे थे नेवला गुस्से में है, उसको भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो फिर नाउ। और हमें फिर आगे मिली बकरी और मैं अपने भाई से बहस करती हूँ, तो घास ही खाती है, ये बिस्किट खा ही नहीं सकती। और बिस्किट हमने इसको खिला के देखा तो ये बिस्किट खाने लगी और अपने बच्चे को भी नहीं खाने दे रही। मतलब कह रही है भाई मुझे ही खिलाओ, उसको क्यों खिला रहे हो, अपना मुँह आगे कर रही है। तो गाइस हमें बहुत मिस कर रहे थे जब हम नए रास्ते से जा रहे थे। तो आती बारी हमने ये मंदिर के आके फ़ोटो क्लिक कराई और यहाँ पे आरती भी हो रही थी। उसके बाद हम लोग गए बाणगंगा में और यहाँ का पानी बहुत ठंडा था और बहुत ठंडक थी यहाँ पे। मतलब 2-3 मिनट के बाद ही यहाँ पे पैर सून हो रहे थे। तो यहाँ पे हम 10-15 मिनट रुके और उसके बाद हम लोग फिर से चल पड़े क्योंकि हमें अपनी ट्रेन भी पकड़नी थी जो रात की थी। फिर हम वहाँ से आ गए। ये हमारी लास्ट वीडियो है वैष्णो देवी की वहाँ की यात्रा की जो हम अंदर कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग बस ये वीडियो बनाई और हम वहाँ से निकल आए और हमारी यहाँ पे वैष्णो देवी की यात्रा ख़त्म हो गई। तो बाहर हम मार्केट में आके वीडियो बना रहे थे कि कैसे दिख रहा है पूरा। और हम यहाँ पे गए थे और हम यहीं से घूम फिर के आज आ रहे हैं। तो यहीं पे हमारी वैष्णो देवी की यात्रा। और गाइस बाणगंगा के बाद लेफ्ट साइड पे सीढ़ियाँ आती हैं जो बाहर को जा रही होती हैं। वहीं से आ जाओगे तो फिर आप सीधा ये वाली मार्केट आ जाओगे जहाँ पे सारे ऑटो खड़े होते हैं, तो शॉर्टकट पड़ेगा। इसके बाद हम स्टेशन पे पहुँच गए, हमने कपड़े चेंज किए, खाना खाया, अपना सामान जो बचा हुआ था वो लिया और हम चल पड़े। अब हम जा रहे हैं घर, हमारी ट्रिप हो गई, थक गए हैं, घर जाके मस्त सोएंगे। हमारी ट्रेन आने वाली आ चुकी है, हम जा रहे हैं, टाइम हो गया। तो गाइस इसी के साथ हमारी वैष्णो देवी की ट्रिप ख़त्म होती है और ये लास्ट व्यू है वैष्णो देवी का जो हम ट्रेन से कैप्चर कर रहे थे। और बहुत अजीब भी लग रहा था कि भाई इतनी जल्दी ट्रिप कैसे ख़त्म हो गई, इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे थे जाने के लिए, ख़त्म भी हो गई, बस हम घर पे जा रहे हैं। और हम जा रहे थे वैसे तो, बट आपको कुछ भी पूछना हो और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू।